प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है। यूपी पुलिस कांस्टेबल 32,679 वैकेंसी का हमारा जो एग्ज़ाम है वो 8, 9 और 10 जून 2026 को प्रस्तावित है। उसी के मद्देनज़र 100 दिन तक 1000 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपके लिए लेकर आए हम। आज दिन हमारा 27वां है। पर डे हम 10 क्वेश्चन लगाते हैं जो पिछले PYQ के अकॉर्डिंग हमारे क्वेश्चन के जो ट्रेंड चल रहा है पिछले 5 वर्षों से, और सिलेबस में जो चैप्टर दिए गए उन्हीं की बेहतरीन क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करा रहे हैं आपको। पर डे 10 क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम 2009 के यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में हमसे पूछा गया था। क्वेश्चन क्या दिया है? 3200 रुपये है। 10% वार्षिक दर से कितने वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज 672 रुपये हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को हमें निकालना है, इसमें समय निकालना। देखिए जी, हमें 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल और 3.5 साल देगी है। अगर मैं 3200 का अगर एक बार 10% का मीन्स होता है 1/10। अगर मैं 10वां हिस्सा निकाल लूँ तो पहले साल मुझे मिलेगा जी 320 रुपये। अगर मैं 320 रुपये 3200 में जोड़ दूँ तो ये मेरे पास हो जाएगा जी 3520 रुपये। अगर मैं 320 को 3200 में जोड़ूँ तो ये मेरे पास हो जाएगा 3520। अब इसका 10% निकाल लूँ तो मुझे पता लग जाएगा कि दूसरे साल मुझे ब्याज मिलेगा जी 352 रुपये। तो पहले साल का ब्याज और ये दूसरे साल का ब्याज, टोटल ब्याज मेरे पास 2 साल के बाद हो जाएगा कितना जी? 672। 672 मुझे किस ऑप्शन में दिया गया है? 672 ऑप्शन में नहीं, मुझे 672 का ही मुझे ब्याज दिया गया है। तो यहाँ पे इससे मैं पूछा जी कितना पहले साल ब्याज मिला मुझे, कितना 320, दूसरी वर्ष में ब्याज मिला 352। तो टोटल कितने वर्षों में ये 672 होगा जी मेरा ब्याज 3200 पर 10% की दर से? 2 वर्षों में जी। एक रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है जी। 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे हैं। रेलवे लाइन के नज़दीक खड़े व्यक्ति को गुजरने में वो कितना समय लेगी? व्यक्ति को पार करने का मतलब है रेलगाड़ी अपनी लंबाई को पार करेगी। उसकी खुद की लंबाई है जी 150 मीटर। 4 किलोमीटर में दे रखी तो मैं क्या करूँगा? 150 को भाग करूँगा जी 42 गुना 5/18 से। ये 18 मेरा चला जाएगा घूम कर ऊपर, क्योंकि 42 में मैं गुना 5/18 क्योंकि मुझे दूरी पार करनी मीटर में और चाल दे रखी किलोमीटर प्रति घंटे में। तो अगर किलोमीटर में ही पार करनी होती तो मैं चाल को कन्वर्ट नहीं करता। जितने किलोमीटर को मुझे पार करना होता किलोमीटर की दूरी को किलोमीटर से भाग करता और मीटर की दूरी को मीटर प्रति सेकंड की चाल से भाग करेंगे हम। अब यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे, देखिए कितना मेरे पास आंसर आएगा। यहाँ से डिवाइड कर लेंगे, ये 30 बार चले जाएगा मेरा 5 से, ये 6 से 6 18 और 7 संग 42। अब 30 की गुना करेंगे हम 3 में तो नहीं हो जाएगा 90। 90/7 यानी कि 7 एकम 7 बच गए 2 हो गए 20, 7 दूनी 14 बच गए मेरे पास 6। तो 12 सही 6/7 सेकंड में मेरे पास उस गाड़ी को पार करने में टाइम लग जाएगा उस व्यक्ति को। 12 सही 6/7 सेकंड मेरे ऑप्शन में दिया गया डी में। 40 मीटर लंबे 30 मीटर चौड़े का आयताकार मैदान के चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता है। 3.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से रास्ते पर घास लगाने का खर्चा निकालना। ये भी क्वेश्चन 2009 में मुझे पूछा गया था यूपी कांस्टेबल में। देखो, आयताकार मैदान है, इसकी लंबाई मुझे दी गई है 40 मीटर, चौड़ाई दी गई है जी 30 मीटर। इसके बाहर 2.5 मीटर रास्ता मुझे बनाना है। 2.5 मीटर चौड़ा रास्ते को पक्का करवाना और उस पर खर्च करा कितना जी? इस 2.5 मीटर चौड़े रास्ते पर हमारे पास 2.5 मीटर की चौड़ाई है, उसे पक्का कराने का रुपया है जी 3.5 रुपये। तो रास्ते का अगर मुझे मैदान के बाहर रास्ता दिया गया आयताकार के तो उसका रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए मेरे पास आंसर हो जाएगा रास्ते का क्षेत्रफल 2x इंटू L प्लस B प्लस 2x। तो x का मान यानी कि रास्ते की चौड़ाई, कितनी चौड़ाई में रास्ते की? 2.5 मीटर की, तो 2 गुना 2.5 और ये लंबाई मेरे पास 40 है, चौड़ाई मेरे पास 30 है और 2 गुना 2.5 यानी कि 2.5 का डबल 5 और जी 30 और 40 70, 70 में जोड़ेंगे 5 तो ये हो जाएगा 70 प्लस 5 यानी कि 75।
यानी कि 5 गुना 75 अर्थात 375 वर्ग मीटर मेरा रास्ता का क्षेत्रफल हो जाएगा आपके रास्ते का। अब उस पर कितने रुपया खर्च कर रहा है? 3.5 रुपये। अब कुल खर्च हो जाएगा 3.5 का मतलब हो जाएगा मेरे पास कितना जी? 7/2 अर्थात 375 में मैं गुना करूँगा 375 वर्ग मीटर जो मेरा स्क्वायर मीटर है उसमें गुना करूँगा 1 मीटर के वर्ग मीटर के खर्चे से, यानी कि 3.5 का मतलब 7/2। तो यहाँ पे टोटल मेरे पास जो आ जाएगा 5 7 35, इसे 3.5 से गुना करा देता हूँ। देखो जी, अगर मैं 3.5 की गुना करता हूँ तो देखो 3 की गुना कर लेता हूँ तो लगभग कितना आ जाएगा मेरे पास? 300, ये 400 ले लो, यानी कि 1200 तो ऊपर मेरा आंसर आ जाएगा अगर मैं 3 की गुना करता हूँ। तो देखो 1000 तो इसमें आंसर नहीं होने का और नहीं होने का 1012। तो यहाँ पे गुना करके अगर मैं करता हूँ, देखो 5 या 15 हासिल 1, 7 21 1 22 हासिल लग गए 2, 3 3 9 2 11, 1125 तो होगा मेरा 3 से गुना। और 375 का जो हाफ है वो कितना होगा जी? देखिए 5 5 25 के हासिल लग गए 2, 5 7 35 और 2 37, आपके पास 3 हासिल लगेगा 5 15 15 और 3 18, एक के बाद दशमलव। तो यानी कि इसमें मैं और जोड़ लूँगा कितना जी? 187.5 और जोड़ लेता हूँ मैं जी। तो मेरा टोटल खर्चा आ जाएगा कितना जी? यहाँ पे टोटल खर्चा आ जाएगा मेरा, इनको जोड़ने बाद 0.5 7 5 12 8 2 10 1 11 2 और 1 3 और 1, यानी कि 1312 रुपये 5 पैसे। 1312 रुपये 5 पैसे मेरा ऑप्शन दिया गया है ए में। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन मेरा सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दिया है? 5 वर्षों के परीक्षाफल प्रदर्शित किया गया ग्राफ के द्वारा। मुझे पूछा 2006 में कितने छात्र फेल हुए। फेल के लिए मेरा ऐसा मेरा सिंबल 2006 मेरा यहाँ पे है। टोटल छात्र मेरे 700 है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ एक बार इसका यहाँ पे इसके यहाँ पर कितना मेरे छात्र आ सकते हैं, लगभग 350 के नीचे मेरा यहाँ पे पास हो गए और 350 के लगभग मेरे फेल हो गए इसमें। तो यहाँ पे ना तो मेरा आंसर 220 ना 200 ना 225, तो फेल के लिए लगभग मेरे 325 आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन दे रखा मेरा डी में। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही सिंपल और आसान है। बोर्ड मास का क्वेश्चन है। बोर्ड मास का क्वेश्चन है, इसे आप कमेंट में आंसर करके बताना कि इसका आंसर क्या आएगा मेरा। क्वेश्चन नंबर 6 4 विद्यार्थियों के मुझे दे रखे प्राप्तांक, इनका मुझे औसत निकालना। तो औसत निकालने के लिए इन चारों का जोड़ और बटे क्या करेंगे हम? 4। ये क्वेश्चन हमारा 2009 में पूछा गया था। तो 720 प्लस 60 780, 780 में जोड़ेंगे हम 60, 780 में 60 और जोड़ लेंगे, हमारे पास कितना हो जाएगा जी? ये हो जाएगा जी 60 60 120, 120 और 720 840 43, 843 में प्लस 65 और कर लेते हैं हम, 8 10 की 0, 908 होगा, बटे करेंगे 4, क्योंकि कुल योग बटे कुल संख्या हमारा आता है जी औसत। तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा 4 दूनी 8 बच गया 1, 4 दूनी 8 बच गया मेरे पास 2, 7 चौक 28, यानी कि 227। 4 विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक मेरे 720 ना होगा कभी, ये हमारा ऐसा तो नहीं 72 पर तो नहीं निकाल रखा है, और 72 पर निकाल कर देख लेता हूँ मैं से, कभी 72 पर देखो 0 एक्स्ट्रा लग गई हो मेरी। तो देखो 72 आपका 60 63 और जी 65, देखते हैं जोड़ के 8 10 की 0 हासिल 1, 7 6 6 12 18 18 7 25 और 1 26 बटे 4, 4 6 24 बच गए 2, 4 5 20। तो इन्होंने ये हमारा 0 एक्स्ट्रा लग रही है, 720 नहीं है 72 है ये मेरा। तो 72 और 60 और 63 और 65 थे उनके अंक, और उनका टोटल योग 260, 260 को 4 से भाग करेंगे तो औसत आ जाएगा 65। क्वेश्चन नंबर 7 3 अंकों की छोटी छोटी संख्या निम्न में से क्या होगी जो 4 8 16 से विभक्त होगी। 4 8 16 इनका एलसीएम ले लेंगे
4, 8, 16, इनका तीनों का एलसीएम आ जाएगा जी 16। तीनों संख्या का एलसीएम हमारा 16 ही आ जाएगा। 16 ना 110 को भाग करता, ना 111 को भाग करता, ना ही 108 को। 16 छिकम 96, 16 सत्ते 112। तो वो जो संख्या होगी 3 अंकों में सबसे छोटी 4, 8, 12 से भाग होने वाली, वो हो जाएगी जी 112। क्वेश्चन नंबर 8, 30 और 42 का लघुत्तम और महत्तम का गुणनफल बताना। तो जी देखिए 30 और 42 का मेरा जो महत्तम आएगा वो कितना आएगा, पहले मैं महत्तम निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पे बचेगा मेरे पास 12, 12 का अगर रखूँ मैं 30, और 12 दूनी 24, बच गए 6, और 6 का अगर रखूँ मैं 12। तो ये मेरा महत्तम तो आ जाएगा इन दोनों का, यानी कि HCF तो आ जाएगा जी 6। एलसीएम मेरा आ जाएगा, डायरेक्टली देख ले तो इजी सी क्वेश्चन क्या है, 30 और 42। 30 और 42 का एलसीएम मेरे पास हो जाएगा जी, 2 से कटूँ मैं यहाँ पे 15, यहाँ पे 21, 3 से कटूँ मैं यहाँ पे 5, यहाँ पे 7, 5 और 7 और ले लेता हूँ मैं जी। तो मेरा आंसर हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 की गुना 5 में 30, 30 में गुना करूँ मैं 7 की, तो ये हो जाएगा जी 210। एलसीएम मेरा 210 हो जाएगा। इनके गुना पूछी मुझे, तो गुना कर देंगे 0, 6, 6 दूनी 12, यानी कि 1260 मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी में। तो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर हो जाएगा मेरा बी। क्वेश्चन नंबर 9, 0.24 को सबसे छोटी भिन्न में बदले। तो 0.04 को 24 को हम भिन्न में बदलते हैं, तो देखो कैसे बनाएंगे हम। 0.24, 2 के बाद दशमलव है, बटे में करेंगे हम 100। तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 6 24, ये हो जाएगा जी 25। 6 बटे 25, 6 बटे 25 मेरी ऑप्शन किस में दी गई है, ऑप्शन सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, ये कांस्टेबल हमारे एग्जाम 2009 में पूछा गया था। 2 की पावर 50 का दुगना करने पर कितना प्राप्त होगा। 2 की पावर 50 में 2 की गुना करेंगे, यानी कि 2 की पावर 1, यानी कि 2 की गुना करेंगे। करने का रूल ये कहता है जब बेस बराबर हो और बीच में चिन्ह गुणा का हो तो उनकी घात जुड़ जाती है, यानी कि 2 की पावर 50 में 1 और जोड़ देंगे, तो बोलेंगे 2 की पावर 50 को दुगना करने पर मैं प्राप्त होगा 2 की पावर 51। और 2 की पावर 51 मेरी कौन से ऑप्शन में दिया जी, ऑप्शन ए में दिया गया क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। तो आज के कंप्लीट 10 क्वेश्चन हमारे सिंपल से क्वेश्चन थे, बड़े आसान, वे कंप्लीट हुए। अगले दिन 28 के लिए फिर मिलते हैं आपसे।